अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारे से कीमा दाल की रेसिपी लाई हूँ और ज़ीरा राइस की। ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस होता है। आपने नॉर्मल दाल चावल खाए होंगे, लेकिन कीमा दाल खाई है या नहीं खाई है, या मेरे स्टाइल से बनाकर खाई है या नहीं खाई है, आप ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस कीमा बनाया था। उसके बाद दाल और चावल बनाए थे। चलो आज स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है, जिसमें मैंने आधा बाउल चना दाल लिया है और आधा बाउल मैंने उड़द दाल का लिया है। मैं इसे कंटेनर में डाल रही हूँ दोनों दालों को। ठीक है दोस्तों, इन दोनों दालों को लेने के बाद फिर आधा बाउल लूँगी मैं मूंग मसूर की दाल का। ठीक है, एक बाउल मैंने चना उड़द ले लिया है, आधा बाउल मैंने मूंग मसूर की दाल का ले लिया है। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक कुकर, जिसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। इसमें डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म करूँगी। यहाँ पर लिए मैंने 6 अनियन और 3 टमाटो को पहले से चॉप करके रखा है, अनियन को भी चॉप कर लिया है, आपका टाइम बचा लिया है। मैंने इतना तेल गर्म हो रहा था, मैंने अनियन चॉप कर लिया और अनियन को कुकर में गर्म तेल में डाल दिया। तो अब बारी आती है मसालों की। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली, जिसमें 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, 2 चम्मच लिया है मैंने धनिया, आधा चम्मच लिया है हल्दी और 1 बड़ा चम्मच मिर्च का लिया था और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। कुछ यहाँ खड़े मसाले ले रही हूँ, जैसे पेपर, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी। ठीक है, और मैंने जावित्री भी ले ली थी, 2 बड़ी इलायची भी ली थी। यहाँ पर ये हल्की सी पिंक कर रही हूँ, मैं इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी। हमारे यहाँ पर पिंक सी हो गई थी अनियन, तो इसमें मैंने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए। इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें डालूँगी मैं टोमेटो। यहाँ पर मैंने टोमेटो चॉप करके रखे था, आधा रह गया था, उसे मैंने दोबारा चॉप करके डाल दिया। अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाला दही। यहाँ मैंने 200 ग्राम दही लिया होगा, तो मैंने अच्छे से भूनने के बाद दही डाल दी। दही को भी अच्छे से भून लिया। देखिए तेल कितना अच्छा सेपरेट हो चुका है। फिर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। ठीक है, फिर डाला इसमें कीमा, 1 kg मैंने कीमा लिया था। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि एक साथ डालती तो इसका टेम्परेचर हल्का हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला। नल्ली भी थी, वो भी डाल दी मैंने इसमें। इसे अच्छे से चलाकर भून लूँगी थोड़ी सी देर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी देर इसे ऐसे ही खुला पका लें। पकाने के बाद जब हम सीटी लगाने लग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं 4 से 5 सीटियाँ आराम से लगा लूँगी। जब तक कीमा सॉफ्ट नहीं हो जाता, आप तब तक इसमें सीटियाँ लगाएं। यहाँ पर सीटियाँ लगकर हो चुका था, मैं ढक्कन को खोल रही थी कुकर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा भुना भुना कीमा निकला था, ऑयल सेपरेट हुआ हुआ था और कीमा गल चुका था। नली को मैं कर दूँगी साइड पर और थोड़ी सी देर इसे भून लूँगी। इसका जो पानी होगा ना थोड़ा बहुत, उसे भी अच्छे से गैस पर रख कर सुखा लूँगी। अच्छे से भुना भुना रखूँगी मैं यहाँ पर कीमे को। ठीक है दोस्तों, फिर एक डोंगा लूँगी और उसे सारे कीमे को डोंगे में निकाल दूँगी। सारे कीमे को डोंगे में निकालने के बाद बारी आती है दाल की। हाँ, यहाँ पर दोस्तों हम दाल की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे कुकर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने यहाँ पर कुकर को धो लिया था। धोने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर आंच पर रख दिया था, जिसका पानी सारा सूख गया था। फिर यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें ऐड किया है नमक, फिर की है मिर्च, 1 टेबल स्पून मिर्च एंड 1 टेबल स्पून ही नमक एंड हाफ टेबल स्पून लिया था मैंने हल्दी का। अब डाला है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पानी को मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के बाद इसमें डालूँगी मैं भिगाई हुई दाल, जो चना उड़द की दाल थी। ठीक है दोस्तों, सारी की सारी दाल इसमें डाल लें। डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा लें और 2-3 सीटियाँ लगा लें। यहाँ 2-3 सीटियाँ लग चुकी थी, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, तो मेरा कुकर सारा गंदा हो चुका है। अब बारी आती है मूंग मसूर की दाल, जो मैंने पहले निकाल के रखी थी। इसे अच्छे से वॉश कर लाई हूँ मैं। वॉश करने के बाद ये नीचे जमने लगती है। मैंने 2 मिनट इसे ऐसे ही पकाया, अच्छे से चम्मच चलाया, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर मैंने अदरक और हरी मिर्च कट कर रही हूँ। अदरक हरी मिर्च काटने के बाद बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैंने दाल में डाल दिया। थोड़ी देर दाल खुली पकी रही थी।
अब मैंने इसे चम्मच चला दिया और पानी डाल के इसमें सीटियाँ लगा रही हूँ। तो इसमें सीटियाँ लग रही हैं। अब मैंने एक तवा लिया है, उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। इतने रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा था तो मैंने अनियन चॉप कर लिए और यहाँ पर दाल में सीटियाँ लग चुकी थी। मैंने ढक्कन खोल के दिखा दिया, थोड़ी नीचे जम सी गई थी, इसलिए मैं इसे आराम से चला रही हूँ। तेल गर्म हो चुका था, यहाँ पर चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ। चॉप्ड अनियन डालने के बाद मैंने जो कीमा बनाया था ना वो डाल रही हूँ। मैं पूरा नहीं डालूँगी, मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया था जितना मुझे डालना था। 1 kg नहीं डलेगा, आधा डाल सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी है इतना डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनियन डाल ली थी। उसके बाद मैंने उसमें डाला ज़ीरा डालने के बाद हल्की आंच पर मैं भंगार को पका रही हूँ। और यहाँ पर मेरी दाल थोड़ी खुलने के बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया था, थोड़ा सा और मैं पका रही हूँ। पकने के बाद यहाँ पे खूब खद्दे आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया। जैसे कि मैंने एक सर्विंग बाउल में एक डोंग में निकाल लिया था। निकालने के बाद तड़का तैयार हो गया था तो मैंने तड़का भी लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बारीक बारीक हरा धनिया काट कर इस पर डाल दिया है। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी स्मेल आती है और फ्लेवर भी डबल हो जाता है, तो हरा धनिया स्किप ना करें। यह है मेरी कीमा दाल जो बहुत खाने में डिलीशियस और यम्मी थी। अब बारी आती है ज़ीरा राइस की। यहाँ पर मैंने कुकर को धो लिया था, दाल जमी हुई थी, थोड़ी सी लगी रह गई, कोई बात नहीं, वो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कुकर धोने के बाद यहाँ पर मैंने डाला रिफ़ाइंड ऑयल। 4-5 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाल लें और फिर आधा टेबल स्पून डाल लें इसमें ज़ीरा को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लें, ज़्यादा डार्क ना करें। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी चावल लिए थे तो मैं 4 कटोरी पानी डालूँगी। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखें पानी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये हो चुका था। अब इसमें डालेंगे हम पानी। देखिए पानी डालने के बाद तड़का कितनी ज़ोर से भड़क गया। तो दोस्तों यहाँ पानी हमने सारा ऐड कर लिया थोड़े 2 बार में। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे नमक अपने अकॉर्डिंग रख लें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया था। पानी में खूब अच्छे से खद्दा आ गया था तो मैंने राइस को धोकर रखा था तो वो डाल रही हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाकर खाकर देखिए, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पर ढक्कन लगा रही हूँ और 2 सीटियाँ लगाऊंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीटियाँ आ रही है। मैंने दो सीटियाँ आ गई थी, मैंने गैस का फ्लेम कर दिया था बंद। अभी इसे मैंने रेस्ट पर छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। फिर मैंने ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद देखें कितने प्यारे से ज़ीरा राइस बनकर तैयार हुए हैं। अब हम कर लेते हैं चलो प्लेटिंग। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें डाले मैंने ज़ीरा राइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए बेल आइकन खोलना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस निकाल लिए थे। अब बारी आती है दाल की, कीमा दाल की। ये कीमा दाल बहुत ज़्यादा डिलीशियस एंड यम्मी होती है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए। मेहमान आए तब भी बना सकते हैं, आपकी तारीफ़ करेंगे मेहमान। इतनी यम्मी एंड डिलीशियस बनती है ये। कीमे में इतनी मेहनत लगती है, फिर दाल में भी इतनी मेहनत लगती है, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने दाल भी डाल ली थी भर भर कर, थोड़ा सा तड़का भी डाल लिया है, हरा धनिया भी डाल लिया है। इसे डालने के बाद यहाँ पर मैंने लेमन डाला है, आधा लेमन निचोड़ लिया था दाल चावल पर। ठीक है दोस्तों, ये जायका और डबल कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाद में मैंने देसी घी डाला।